गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हमने विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार में हमने पढ़ा था गुणवाचक विशेषण के बारे में, संख्यावाचक विशेषण के बारे में और परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण के चौथे भेद, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के बारे में। संकेतवाचक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, संकेत किया जाता है। सार्वनामिक विशेषण इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सर्वनाम शब्दों के द्वारा बना होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सर्वनाम शब्द होते हैं और सर्वनाम शब्द क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की तरफ संकेत करते हैं, इसलिए इसको संकेतवाचक भी कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जब कोई सर्वनाम शब्द, कौन सा शब्द, सर्वनाम शब्द विशेषण शब्द की तरह, किसकी तरह, विशेषण शब्द की तरह प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। मतलब यहाँ पर क्या किया जाता है, होता तो वो सर्वनाम शब्द है लेकिन उस वाक्य में एक विशेषण की तरह उसको लिख दिया जाता है, मानो उस वाक्य में क्या कर रहा है, वो उस वाक्य की विशेषता प्रकट कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होगा। जैसे मैंने बोला वह बच्चा बहुत शैतान है, तो यहाँ पर देखना वह जो है, क्या वह जो है वो क्या है, सर्वनाम शब्द है, बच्चा क्या है, संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या कर रहा है, बच्चे की तरफ संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। क्यों होगा, दोबारा बता देती हूँ कि वह तो है सर्वनाम शब्द, बच्चा है संज्ञा शब्द, बच्चा क्या है, संज्ञा शब्द, तो यहाँ पर वह के द्वारा बच्चे की तरफ इशारा किया जा रहा है कि वह बच्चा, कौन सा बच्चा, वह बच्चा। ऐसे थोड़ी बोला गया है कि बच्चे शैतान होते हैं या बच्चे शैतान है, नहीं, सभी बच्चों में एक बच्चे की तरफ क्या किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, और वह संकेत किसके द्वारा किया जा रहा है, वह शब्द के द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। अब इस विशेषण में एक बात और होती है कि इसमें संज्ञा शब्द के जस्ट बाद में कारक चिन्ह नहीं आते बीच में, संज्ञा शब्द सर्वनाम शब्द के जस्ट बाद में, किसके बाद में, सर्वनाम शब्द के जस्ट बाद में क्या होगा, संज्ञा शब्द होगा, और सर्वनाम शब्द के जस्ट बाद में जब संज्ञा शब्द होता है तो ही यहाँ पर संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। हाँ, एक बात और है कि कभी कभी सर्वनाम शब्द के जस्ट बाद में सर्वनाम शब्द भी आ जाता है, तो भी वहाँ पर क्या माना जाएगा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण माना जाएगा। दूसरा उदाहरण है, वे लोग बड़े सज्जन थे। अब देखो, वे के द्वारा, वे क्या है, सर्वनाम है, लोग क्या है, संज्ञा शब्द है। अब वे के द्वारा क्या किया गया, लोगों की तरफ संकेत किया गया है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। कोई मिस्टर गुप्ता आपको बुला रहे हैं। देखो, कोई किस में आता है, सर्वनाम में, मिस्टर गुप्ता किस में आता है, संज्ञा में, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द के द्वारा संज्ञा शब्द की तरफ क्या किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। अब मैंने आपको विशेषण के दो अन्य भेद भी बताए थे कि विशेषण के दो अन्य भेद भी होते हैं। दो अन्य भेदों में कौन कौन सा आता है, एक तो आता है व्यक्तिवाचक विशेषण और एक आता है भिन्नतावाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या होता है, जो विशेषण शब्द, कौन से शब्द, विशेषण शब्द किसी स्थान के नाम को, किसको, जो भी विशेषण शब्द होते हैं वो किसी स्थान के नाम को, किसी स्थान की विशेषता को या फिर अथवा नस्ल को, कोई जानवर हो सकता है उसकी नस्ल के बारे में, या फिर कंपनी आदि के नाम को क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। और भिन्नतावाचक विशेषण का मतलब होता है एक होते हुए भी हम क्या कर देते हैं, उसको अलग अलग व्यक्त कर देते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, इसमें आता है प्रत्येक, हर एक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
जैसे मैंने बोला प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता है। अब देखो मैंने बोला प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन आप ये देखना कि यहाँ पर मैं ये भी बोल सकती थी कि सभी व्यक्ति सफल होना चाहते हैं, लेकिन सभी की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया गया, प्रत्येक। मतलब सबको क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। सभी एक है, लेकिन एक होते हुए भी प्रत्येक शब्द के द्वारा इन सब में भिन्नता प्रकट की गई है। जैसे मैंने दूसरा उदाहरण बोला, हर एक इंसान धनवान बनना चाहता है। अब मैं यहाँ पर ये भी बोल सकती थी कि सभी इंसान धनवान बनना चाहते हैं, क्योंकि हर एक का मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है। लेकिन यहाँ पर हम हर एक का नाम ना लेकर हम क्या कह सकते हैं, सभी व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं, सभी का नाम लिख सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर हर एक लिखकर क्या कर दिया गया, सभी इंसानों में जो भिन्नता है वो प्रकट कर दी गई। तो यहाँ पर क्या होगा, भिन्नतावाचक विशेषण होगा। अब देखो जैसे मैं बताती हूँ, बीकानेरी रसगुल्ले। अब देखो यहाँ पर बीकानेर क्या है, एक स्थान विशेष है, और जो स्थान है वो किस में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब यहाँ पर बीकानेरी रसगुल्ले, अब बीकानेरी जो रसगुल्ले हैं उसमें क्या कर दिया गया है, जो बीकानेर है यानी कि बीकानेरी है उसको एक विशेषण की तरह प्रयुक्त कर दिया गया। जैसे राठी गाय की क्या है, राठी नस्ल है, तो यहाँ पर गाय की विशेषता क्या है, वो राठी है, मतलब नस्ल को एक विशेषता की तरह प्रकट कर दिया गया। जैसे मैं बोलूँ जापानी नागरिक है, लेकिन नागरिकों की विशेषता क्या है कि वो जापानी है, मतलब यहाँ पर जापान एक देश विशेष है, लेकिन यहाँ पर जापानी किस में आ गया, विशेषण में, यानी कि यहाँ पर नागरिकों की विशेषता क्या है कि वो जापानी है। जैसे ऊषा पंखा, अब देखो पंखे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऊषा लिखकर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर इसकी जो विशेषता है वो प्रकट कर दी गई। मतलब चाहे कंपनी का नाम हो, चाहे किसी नस्ल का नाम हो, या फिर किसी स्थान विशेष जो विशेष रूप से उसकी विशेषता प्रकट करता है, उस स्थान की विशेषता प्रकट करता है, उसको व्यक्त कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, या किसी वाक्य में वो उस जो संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता की तरह प्रकट होता है, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है। बच्चों आपने ये पूछा था, कुछ बच्चों ने मेरे को कॉल किया था और पूछा था कि मैडम क्या नोट्स भी हमें उतारने हैं। बच्चों आपको नोट्स नहीं उतारने हैं, आपको जो क्वेश्चन आंसर मैं लास्ट में बताती हूँ बस वही करने, उसके अलावा कुछ नहीं करना है।